जय मसीह की। आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके सामने लाते हैं वो कहानियां जो केवल इतिहास नहीं बल्कि आत्मा की गहराई और विश्वास की यात्रा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जो न केवल एक चिकित्सक थे बल्कि एक लेखक, कलाकार और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के साक्षी भी। वो संत जिनके कलम ने दो महान ग्रंथों को आकार दिया, लूकस का सुसमाचार और प्रेरितों के काम। ये कहानी केवल घटनाओं की गाथा नहीं है बल्कि एक अद्भुत यात्रा है विश्वास, साहस और दिव्य प्रेरणा की। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कथा आपके हृदय को छू जाएगी और आपकी आत्मा को जागृत कर देगी। लूकस का जन्म अंताकिया में हुआ था। यह नगर उस समय ग्रीक संस्कृति, व्यापार और शिक्षा का बड़ा केंद्र था। लूकस एक शिक्षित परिवार से थे और चिकित्सा में उनकी विशेष रुचि थी। यही कारण है कि बाइबल में उन्हें प्रिय चिकित्सक कहा गया है। लेकिन लूकस केवल शरीर की चिकित्सा तक सीमित नहीं थे। उनका हृदय हमेशा आत्मा की पीड़ा और सत्य की खोज में लगा रहता था। लोग उनके पास शरीर की बीमारी लेकर आते और लूकस उन्हें ठीक करने का हर संभव प्रयास करते। लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता था, क्या इंसान केवल शरीर है या उसके भीतर आत्मा भी है जिसे असली चंगाई की जरूरत है? लूकस ने सुना कि यरूशलेम में एक अद्भुत घटना हुई। वह व्यक्ति जिसे लोग यीशु नासरी नास कहते थे, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया, वह तीसरे दिन जी उठा। लूकस के हृदय में एक ज्वाला सी जल उठी। उन्होंने तुरंत उन चेलों की खोज शुरू की जिन्होंने यीशु को देखा था। यही खोज उन्हें प्रेरित पौलुस और अन्य चेलों तक ले आई। पौलुस ने लूकस को देखा और कहा, तुम्हारी विद्या शरीर को चंगा करती है, लेकिन अब प्रभु तुम्हें आत्माओं को चंगा करने का कार्य सौंप रहा है। उस दिन से लूकस ने निश्चय किया, वह अपनी आंखों से देखी, सुनी और जानी हुई हर घटना को लिखेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां मसीह को जान सके। उस दिन से लूकस ने पौलुस को अपना गुरु और मार्गदर्शक मान लिया। उन्होंने न केवल पौलुस की सेवकाई में सहयोग दिया बल्कि उनके कठिन मिशनरी यात्राओं में भी साथ दिया। पौलुस जहां जहां गए, लूकस अक्सर उनके साथ थे, चाहे वो खतरनाक समुद्री यात्रा हो या कैदखाना। लूकस एक वफादार साथी की तरह हमेशा पौलुस के साथ रहे। एक बार जहाज यात्रा में भीषण तूफान आया। सैनिक और नाविक घबराकर चिल्ला उठे। हर कोई मौत से डर रहा था, लेकिन लूकस ने देखा कि पौलुस ने प्रभु में विश्वास रखते हुए सबको साहस दिया। उस क्षण लूकस ने अपने मन में ठान लिया, यदि प्रभु के सुसमाचार के लिए अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वे बीमारों की सेवा करते, गरीबों को चिकित्सा देते और साथ ही यीशु मसीह का संदेश सुनाते। लोग कहते थे, यह चिकित्सक केवल शरीर ही नहीं, आत्मा को भी स्वस्थ करता है। लूकस केवल चिकित्सक ही नहीं बल्कि अत्यंत सूक्ष्म लेखक और इतिहासकार भी थे। उन्होंने गहराई से खोजकर प्रभु यीशु मसीह के जीवन का वर्णन किया। लूकस ने कलम उठाई और लिखा, हे थियोफिलुस, मैंने सब बातों का ठीक ठीक अध्ययन किया है, इसीलिए मैं तुझे क्रम से लिखता हूं। यहीं से आरंभ हुआ उनका अध्ययन सुसमाचार, उनका लिखा हुआ। लूकस का सुसमाचार केवल घटनाओं का विवरण नहीं है बल्कि इसमें प्रभु की करुणा, दया और हर वर्ग, विशेषकर गरीबों और उपेक्षितों के प्रति प्रेम झलकता है। उन्होंने ही विस्तार से जन्म की कहानी लिखी, जिसमें मरियम और चरवाहों का उल्लेख मिलता है। यदि लूकस ना होते तो आज शायद हम प्रभु यीशु के जन्म की गाथा इतनी सुंदरता से न जान पाते। यही कारण है कि प्रभु यीशु के बार जन्म की सुंदर कहानी हमें लूकस की कलम से ही मिली। लूकस का दूसरा महान ग्रंथ है प्रेरितों के काम। इसमें उन्होंने चर्च की प्रारंभिक यात्रा, पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रेरितों के संघर्ष का जीवंत चित्रण किया है। वो मानो इतिहासकार ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष दर्शक थे, क्योंकि कई घटनाएं उन्होंने स्वयं अनुभव की। इस ग्रंथ के कारण ही आज हम जानते हैं कि मसीही कलीसिया कैसे आरंभ हुई और कैसे कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ी। लूकस ने एशिया और यूरोप में सुसमाचार प्रचार किया। कई स्थानों पर उन्होंने चर्च स्थापित किए। कहा जाता है कि उन्होंने मिस्र और फिर ग्रीस की यात्रा की, जहां उन्होंने प्रभु का वचन फैलाया। लोग उनकी शिक्षा और करुणा से प्रभावित होते थे। वो केवल उपदेशक नहीं थे बल्कि जब कोई बीमार आता तो एक चिकित्सक की तरह उसकी सेवा करते।
लोग कहते, यह व्यक्ति केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी चंगा करता है। समय बीतता गया और लूकस ग्रीस में प्रचार करते रहे। उनकी वाणी से हजारों लोग मसीह में विश्वास लाने लगे, लेकिन कुछ लोग क्रोधित हो उठे। उन्होंने लूकस को पकड़ लिया। भीड़ चिल्ला रही थी, यह विदेशी हमारे देवताओं का अपमान करता है, इसे मौत दो। सैनिकों ने संत लूकस को एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़ा किया। उनके हाथ पीछे बांधे गए और उन्हें पेड़ से बांध दिया गया। लेकिन लूकस शांत खड़े रहे। उनकी आंखें आकाश की ओर उठी और उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, जिस कार्य के लिए तूने मुझे बुलाया था मैंने पूरा किया। अब मेरी आत्मा को अपने राज्य में ले ले। भीड़ ने उन्हें पीड़ा दी और अंततः वहीं पेड़ से बंधे हुए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। वे शहीद हो गए, पर उनकी आत्मा अमर हो गई। आज हम जब लूका रचित सुसमाचार शॉल पढ़ते हैं तो हमें वही दया, वही प्रेम और वही उद्धार दिखाई देता है जो उन्होंने अपने जीवन में देखा और लिखा। संत लूकस का जीवन केवल एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, यह हम सबके लिए एक आत्मिक आईना है। सोचिए, लूकस एक डॉक्टर थे। उनका काम था शरीर की बीमारी को ठीक करना। लेकिन जब उन्होंने मसीह को जाना तब उन्होंने समझा मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है पाप, और उसका इलाज केवल यीशु मसीह है। तो भाइयों और बहनों, आज हम सब अपने जीवन की परेशानियों का इलाज ढूंढते हैं, कोई दवा, कोई साधन, कोई सहारा। लेकिन संत लूकस हमें याद दिलाते हैं कि यीशु ही हमारे सच्चे चिकित्सक हैं। वो केवल हमारे शरीर को नहीं, बल्कि हमारे टूटे हुए दिलों, हमारी टूटी हुई आत्मा और हमारे पापों को भी चंगा करते हैं। क्या आपने अनुभव किया है, जब आपका दिल टूटा हो और आप यीशु से प्रार्थना करें तो भीतर से कैसी शांति उतरती है? यही है आत्मा की चिकित्सा, जो संसार का कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। लूकस जानते थे कि मसीह का संदेश प्रचार करना आसान नहीं है। भीड़ उनका विरोध करेगी, लोग उनका अपमान करेंगे और अंत में उन्हें मौत भी मिलेगी। फिर भी उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी शहादत हमें सिखाती है, चाहे लोग हमें बांध दें, चाहे परिस्थितियां हमें जकड़ लें, चाहे दुनिया हमें अस्वीकार कर दे, पर यदि हमारा विश्वास मसीह में है तो हमारी आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। याद रखिए, मसीह के लिए जीना लाभ है और मसीह के लिए मरना भी लाभ है। संत लूकस ने हमें यह भी सिखाया कि सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि लिखित गवाही से भी पीढ़ियां बदल सकती हैं। उनका लिखा हुआ सुसमाचार आज भी करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी गवाही, अपना अनुभव और अपनी आत्मा की यात्रा दूसरों से बांटें तो शायद वह किसी और की आत्मा का इलाज बन जाए। आपका एक छोटा सा शब्द, आपकी कही हुई एक प्रार्थना या आपका लिखा हुआ एक छोटा सा वचन किसी के जीवन का सबसे बड़ा उत्तर हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, यह थी संत लूकस की जीवन कथा। एक चिकित्सक, एक लेखक, एक प्रचारक और अंत में एक शहीद। आज जब आप लूका का सुसमाचार खोलें तो याद रखिए, इन पंक्तियों के पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए ताकि हम और आप मसीह के प्रेम को जान सकें। जय मसीह की।